पहला वॉइस ओवर व्लॉग है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आप लोगों से शेयर करूं। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। आज का दिन ख़ास तो था क्योंकि मेरी बहन आने वाली थी पाकिस्तान से और हम उसको लेने जाएंगे और तब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी और आप लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ। और ये 4 बजे मैं तैयार हो चुकी थी, मेरा भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ था और मैं इसको कह रही थी जाकर तैयार हो, लेकिन ये नहीं तैयार हो रहा था। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, हमें लग रहा था वो आ चुकी होगी और हम लेट हो गए हैं। 4 बजे उसने यहाँ पर लैंड करना था और हम लोगों को 4:06 तो घर पर ही हो गए थे। फिर मैंने अपने बाबा से कहा आप जल्दी जल्दी करो, बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए हैं, हमने फ्लावर्स वगैरह भी तो लेने हैं। मैंने रात से कहा, ये लोग माने ही नहीं। इतनी देर में मेरी मम्मा मेरे भाई को तैयार करने लगी। मैंने कहा आप लोग आ जाना, फिर मैं जा रही हूँ। मुझे जो रात से टेंशन खाई जा रही थी, मेरी बहन अकेली आ रही है। हमारे घर से कभी भी कोई अकेला ट्रैवल नहीं किया किसी ने, पहली बार मेरी बहन अकेले ट्रैवल कर रही थी। मेरे बाबा, मेरी मम्मा, मेरी दादी सब बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे वो सब करेगी, लेकिन था उम्मीद थी कि वो कर लेगी। फिर हम लोगों ने देर नहीं की और हम लोग निकले अपने रास्ते पे। और सबसे ज़्यादा जो गलत हमारे साथ हुआ ना, फ्लावर्स वगैरह हमें मिले नहीं, हमें देर हो चुकी थी। फिर बाबा ने कहा फ्लावर्स हम लेंगे नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही। अब मेरी बहन जो है वो अकेली ट्रैवल कर रही थी, जिस वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऊपर से उसके पास व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी ऑन नहीं था, ना इंटरनेट, नथिंग। मैं और टेंशन की बात थी, उसकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी। उसने मुल्तान से मदीना डायरेक्ट नहीं आना था, मुल्तान से शारजा स्टे करना था। स्टे करने के बाद 2 घंटे उसके बाद मदीना आना था। तब हम लोग ज़्यादा परेशान थे कि एक अकेली लड़की है और पता नहीं कैसे सब करेगी मैनेज। खुश तो मैं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ साथ मैं उदास भी थी क्योंकि मेरा भाई नहीं आ रहा था। लेकिन खैर, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई दूर है तो कोई पास है, क्या ही कर सकते हैं। और ये साल हम सब बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। और इस बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर रह रहे थे और कुछ लोग यहाँ एक दूसरे की यादों में जी रहे थे। खैर, ये होता रहता है। फिर हम घंटे तक पहुँच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैंने देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी है और हवा भी है। मौसम अगर ऐसा रहे तो क्या बात है। फिर मैं बोर्ड पे देख रही थी कि जिस फ्लाइट पे मेरी बहन आ रही है कि वो लैंड हो चुकी या नहीं, और वो लैंड हो चुकी थी। मैं खुश हो गई देखकर। फिर हम लोग वेटिंग एरिया में खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे कि वो कब बाहर आएगी और कब मैं उसको मिलूँगी। फिर मैं सब पैसेंजर्स की वीडियोस बनाने लग गई, जो जैसे आया, कैसे अपनी फैमिली से मिला, कैसे रिएक्शंस थे, कौन कैसे था, एवरीथिंग। मैंने कहा क्यों ना हम इन सबको भी रिकॉर्ड करें, जस्ट फॉर अ मेमोरी। मैंने फिर सबकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी और हम लोगों को पहुँचे तकरीबन हम 4:45 पर वहाँ पे पहुँचे और अभी तक वो नहीं आई थी। हमें लगा कि हम लेट हो गए, लेकिन हम लेट नहीं हुए थे। फिर हम वेट करते रहे, हमें बहुत देर वेट किया, करते रहे। मेरा भाई काफ़ी देर से खड़ा था, देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, देखेगा और मिलेगा। हम लोग फिर वेट करते रहे, सब फैमिलीज़ अपनी अपनी फैमिलीज़ का वेट कर रही थी। इस टाइम फीलिंग्स क्या थी समझ नहीं आ रही थी, इमोशनल हैं, एक्साइटेड हैं और क्या नर्वस हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही। फिर हम इसका वेट करते करते घंटा हो गया, घंटे से भी ज़्यादा होने वाला था। फिर हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे और कि सब लोग आ गए, अभी तक ये नहीं आए। फिर वहाँ के वर्कर्स थे, बाबा ने उनको बुलाकर पता किया कि अभी तक नहीं आई वो। फिर हमने उसकी पिक दिखाई और कहा कि ये लड़की है, इसका पता करके बता दें। और वो अंकल अंदर गए और ऐसे लेकर आ गए। फिर हम इसको मिले और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इमोशनल थे, बहुत सारी फीलिंग्स थी जो बताई नहीं जा सकती। फिर ये मम्मा पापा से मिली और उसके बाद सबसे मिलने के बाद फिर ये मुझसे मिली। अभी मम्मा उसको छोड़ ही नहीं रही थी, फिर मैं मिली उसे। मेरे मिलने के बाद फिर हमने कहा चलो घर चलते हैं। फिर हम लोग दोबारा वापस चलने लगे घर। फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। पाकिस्तान फ़ोन किया, दादी को बताया कि वो खैरियत से पहुंच गई, अब आप परेशान मत हों। वो सब बताने के बाद फिर हम पहुंचे घर गए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं कल से सोई नहीं थी, मुझे 1% नींद नहीं आई। और परेशानी में नींद आती ही किसको है, किसी को भी नहीं आती। फिर इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मम्मा ने इसके लिए रैप बनाया, इसने और मैंने रैप खाया। रैप खाने के बाद हम पहुंची किचन में हमने बनाई चाय। हम लोग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जब तक चाय ना पियो सर का दर्द तो सुकून आता ही नहीं है।
उसके बाद हम लोग की चाय बनती रही, हम लोग बातें करते रहे, हमारी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर इतने में हमारी छोटी बहन आ गई किचन में, वो बनाने लगी नूडल्स फ्राई पैन में कौन बनाता है। मैंने इसे कहा पागल, इसमें नहीं बनती। मैंने कहा खैर तुम बनाओ, तुमने ही खानी है। फिर इतने में मेरी चाय तैयार हो चुकी थी, मैंने चाय डाली। चाय डालते डालते वो मेरे से गिरे ना, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जब चाय डालने लगती हूँ वो गिर जाती है, जिस वजह से मुझे मेरी मम्मा से डांट पड़ती है। खैर चाय डालने के बाद हम लोगों ने पी चाय, और चाय बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई थी, मैं ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती, लेकिन खैर चलता है। और आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मुझ में एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी। कल बनाएंगे और व्लॉग्स, तब तक के लिए बाय। और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आए, इंशाल्लाह।